भारतीय संविधान, कानून की धाराएं, कानून पर विश्वास। क्या आप में है जानकारी का अभाव? नहीं मिल पाता आपको न्याय? जागरूकता बेहद जरूरी। हर विषय पर मिलेगी कानूनी जानकारी। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लीगल मंत्रा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी या पत्नी के घर वालों की तरफ से आपको जेल कराने की धमकी, नौकरी छीनने की धमकी, झूठे केस करने की धमकी, आपको बर्बाद करने की धमकी, आपके घर वालों पर फर्जी मुकदमों में जेल भिजवाने की धमकी, आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की धमकी या कोर्ट जाने की धमकी, इस तरह की धमकियां आपको दी जा रही हैं और उसके बदले आपको कहा जा रहा है कि आप उनके हिसाब से चलें, उनकी अनर्गल इच्छाओं की पूर्ति करें, लेकिन आपको एडामेंट हो जाना है, डायरेक्ट मना कर देना है। जी हाँ दोस्तों, होता ऐसा है कि अगर किसी नॉर्मल नौकरी पेशा वाले व्यक्ति को इस तरह की धमकियां दी जाती हैं तो वह व्यक्ति अपनी नौकरी के कारण, घर वालों के कारण, कोर्ट कचहरी के झंझट के कारण, पुलिस आदि से टेंशन लेने लगता है। देखिए, यह चीज़ बहुत नॉर्मल है। आज के समय में यह आजकल हर दूसरे पुरुष के साथ हो रहा है। आपको अपने दिमाग में एक बात तो रखनी है कि आपको फाइट तो करनी पड़ेगी। अगर आज इन सब धमकियों से डर के उसकी बात मान लेते हैं तो आपको कुछ दिन बाद फाइट करना ही पड़ेगा। अब सीधे किसी को जेल नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डायरेक्ट कोई जेल जाने वाला नहीं है। जब आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन थाने पर दी जाती है तो सबसे पहले थाने से आपको फोन आता है और मीडिएशन मतलब समझौते की कार्रवाई सबसे पहले प्रारंभ होती है। हालांकि मीडिएशन में कई बार आपके ऊपर दबाव डाला जाता है कि लोग कह रहे हैं कि पूरी उम्र मुकदमा लड़ोगे, थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे क्या? और सबसे बड़ी बात यह आती है कि समाज क्या कहेगा कि उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। तो आपको बता दूं, लोगों पर कभी ध्यान मत दीजिए। लोग तो सभी के बारे में कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। आप अपने पर ध्यान दें इस ड्रामा से हमको इस समस्या से कैसे निजात पाना है, कैसे अपनी, जैसे मान लीजिए पत्नी मीडिएशन में बोलती है कि मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगी, लेकिन डिवोर्स देना या ना देना केस की मेरिट पर डिपेंड करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट पे डिपेंड करेगा डिवोर्स आपको देना है या नहीं देना है। मतलब आपको डट कर खड़े रहना है। किसी भी प्रकार की धमकी मिल रही है तो बोलना है ठीक है, हम देख लेंगे, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे, घर बेचकर फाइट करेंगे, लेकिन आप जो इलीगल बात कर रहे हो, दबाव बना रहे हो, वह पूरा होने वाला नहीं है। मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अगर आप पहले दिन से ही झुककर नहीं चलते, उनकी बात से डरते हैं, एडामेंट होकर चलेंगे, यकीन मानिए सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा। कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको टाइट खड़े रहना है। एक रिसेंट का केस मेरे पास आया, जैसा कि मैं अमूमन लड़के वालों की तरफ से ही रहता हूं, तो थाने से लड़के के पास फोन आया। दरोगा जी ने मीडिएशन के लिए फाइल भेज दी। कई बार लड़के वाले मीडिएशन के सामने भी दबाव बनाया, मीडिएटर ने भी कहा जेल चले जाओगे। मैंने पहले ही समझा दिया था कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। 2-3 डेट पर मामला आगे बढ़ा, लड़के वालों ने टाइट होकर खड़े रहे। फिर लड़के वालों ने कहा मैं एक भी रुपए नहीं दूंगा। लड़की वालों ने 50 लाख की जो डिमांड थी वो रखी। मैंने फिर उसके बाद उसमें एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर के बाद घर वालों के सभी के नाम निकल गए और चार्जशीट होती है, चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसमें से धाराएं भी कम हो गई। तो सिंपल सी बात कहने की ये है कि अगर आप एडामेंट रहेंगे तो कुछ भी नहीं आपका कोई कर सकता है। लड़का हो या लड़की, कोर्ट आने से सभी डरते हैं। सिर्फ दबाव, आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देना है। आप ही अगली पार्टी को डिस्टर्ब कर देंगे। अरे इस पर तो धमकियों का असर नहीं हो रहा है। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। फाइट आप करिए जब कुछ आपने गलत नहीं किया है।
तो डर किस बात का, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप रहेंगे तो 70% आप उन्हें खुद ही हरा देंगे। और एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, जो कोई कुछ भी कहे, किसी भी प्रकार की धमकी दे, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि नौकरी आपकी कोई नहीं ले सकता है, आपको जेल कोई नहीं भिजवा सकता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, दहेज के मामलों में 98.5% लोग बरी हुए हैं, दोषमुक्त हुए हैं, एक्विटल हुए हैं। वह लोग क्या कर सकते हैं, लड़की वाले क्या कर सकते हैं, हद से हद एक मेंटेनेंस का केस करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे और उस पर 5,000 या 10,000 पर मंथ की रकम आपको मेंटेनेंस के तौर पर देनी होगी। वह आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपकी पत्नी आपके साथ है तो आप उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे और क्लेश अलग से मिलेगा, झंझट अलग से होगा। तो आपके लिए ठीक ही है। एक ऐसा ही केस मेरे पास था जिसमें मैंने ऐसे ही गाइड किया था जैसे आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट टीचर थे मेरे क्लाइंट, उनकी वाइफ ने उनको बहुत धमकाया, FIR की, मेंटेनेंस का केस किया, DV किया, 55 लाख रुपए की डिमांड रखी। करीब 3 साल हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सेक्शन 9 का केस फाइनल हुआ है जिसमें 5 लाख में मामला सेटल हो गया। जो लड़की वाले 55 लाख रुपए मांग रहे थे, उन्होंने, जब लड़का डरा नहीं, कुछ नहीं हुआ लड़के को, लड़का जेल नहीं गया, तो उन लोगों ने ये सोचा कि अब तो कुछ हो नहीं रहा है, 5 से 6 लाख रुपए में मामला उन्होंने सेटल कर दिया। दोनों लोगों ने म्यूचुअल कंसेंट से एक सेक्शन 13B का मुकदमा दाखिल किया फैमिली कोर्ट के समक्ष और दोनों लोग तलाक लेकर के अलग हो गए। आज लड़का सुकून में है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लीगल रूप से, सही रूप से आपको सही ट्रैक पे चलना है। डरना बिल्कुल नहीं है। हाँ, माना कि लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां मैक्सिमम क्या करेंगी, एक 498A की FIR करेंगी, मतलब डॉरी की FIR करेंगी और आपके ऊपर तरह तरह के चार्जेस लगाएंगी। डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगी जिसमें मेंटेनेंस की डिमांड करेंगी और 144 BNSS, मतलब अब तो 144 BNSS हो गया है, पहले 125 था CRPC, उसमें मेंटेनेंस के तहत उसमें आपसे पर मंथ का मेंटेनेंस मांगेंगी। आप यकीन मानिए, अगर आप डरते नहीं हैं और आप डट कर खड़े रहते हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, आप ये बात तो तय समझिए कि आप पहले तो डिस्टर्ब होंगे, कोर्ट कचहरी थाना जो दौड़ना पड़ेगा उससे तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें होने लगेंगी। तो इसलिए सिर्फ आपको क्या करना है, डरना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करना है, सही लॉयर चुनना है जो आपकी बात को पॉइंट टू पॉइंट लीगल तौर से कोर्ट के समक्ष रख सके। और इसी तरह से आप इन सब प्रॉब्लम्स से निजात पा सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं जो यह सफ़र कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस तरह की जो ट्रॉमा है इसको झेल रहे हैं। हर तीसरे पुरुष के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो बीइंग अ लॉयर, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहूँगा, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल तौर से सही रूप से चलना है और जहां तक हो सके एविडेंस अपने फेवर में रखना है। मुझे लगता है कि जो मैंने आपको समझाया है वो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे फाइट करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली लीगल जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे YouTube चैनल लीगल मंत्रा में। धन्यवाद। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर।